नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जुलाई दिन सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने समय रहते ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के युवा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया। अगली बड़ी खबर नोएडा से, जहां नोएडा के सेक्टर 18 स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में आज एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने बागी नेताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी की प्रदेश इकाई की कमान संभाल ली है। इस घटनाक्रम को पार्टी के अंदर बढ़ते राजनीतिक संकट के रूप में देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के देशव्यापी पेपर लीक विरोधी अभियान को और तेज करने का ऐलान किया। दिल्ली में हुई रणनीतिक बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त को राहुल गांधी की मौजूदगी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित होगा। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित इको पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखने वाले हैं। भाजपा ने इसे डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में आज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। राज्य भर में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। वहीं अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कचकम से जुड़े कथित विधायक खरीद फरोख्त मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। इस मामले में आज 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की हड़ताल की जा रही है। अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां पंजाब में भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था, सीमा पार से होने वाली तस्करी और नशे की समस्याओं पर चिंता जताई तथा इन मुद्दों पर केंद्र से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में लगभग 290 एकड़ जमीन पर एक बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत करीब 10,000 नए घर बनाए जाएंगे। प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए नगद राशि या विकसित भूखंड का विकल्प दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गोवा में कर्नाटक के एक पर्यटक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी महिला को अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि पर्यटक को नशीला पदार्थ देकर लूटपाट की गई थी। मामले की जांच तेजी से जारी है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित IIM रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 का आज दूसरा दिन रहा।
बैठक में सुशासन, प्रशासनिक सुधार और राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप पर मंत्रिमंडल ने विस्तृत चर्चा की। सरकार ने कहा कि जन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम फैसलों पर काम किया जा रहा है। वहीं रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत INS तमाल को आधिकारिक तौर पर अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल, अत्याधुनिक रडार और उन्नत युद्ध प्रणाली से लैस है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिला। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों का आतंकवाद विरोधी अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा। खुफिया सूचना के आधार पर 2 संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों की तलाश में सेना, पुलिस और CRPF ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि किसानों को DAP और यूरिया उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा कि खाद की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि बुआई के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगली बड़ी खबर, देश भर में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न केंद्रीय विभागों में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और देश आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधन देते हुए कहा कि अमेरिका एक गोल्डन एज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देश की सैन्य ताकत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया तथा अमेरिका को पहले से अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। बड़ी खबर रूस से, जहां रूस ने आज दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में एक और रणनीतिक बस्ती पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान यूक्रेनी सेना के कई सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। अगली बड़ी खबर चीन से, जहां चीन से आज एक बड़ी खबर, उत्तर और दक्षिण चीन में भारी बारिश और ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेसाक ने तबाही मचा दी है। बाढ़ और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि कई इलाकों में सड़कें और वाहन पानी में डूब गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव अभियान तेजी से चला रहा है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने हालिया गिरफ्तारियों और कार्रवाई के विरोध में रैलियां निकाली। कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आई, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अगली खबर खेल जगत से, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट के भविष्य को लेकर बड़े बदलावों पर विचार कर रही है। प्रस्तावों में एक नया वर्ल्ड क्लब T20 टूर्नामेंट, 50 ओवर के मैचों की अवधि कम करना और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में बड़े सुधार शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर ICC की बैठक में चर्चा हो रही है। अगली खबर शेयर बाजार से, आज की बड़ी खबर, पिछले कारोबारी सप्ताह में भारतीय बाजार ने मजबूत बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 0.9% चढ़कर बंद हुए। इस सप्ताह निवेशकों की नज़र पहली तिमाही के नतीजों, विदेशी निवेशकों के खरीद और वैश्विक संकेतों पर रहेगी, जो बाजार की अगली दिशा तय कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर वैश्विक बाजार से, आज की बड़ी खबर है, इस सप्ताह दुनिया के शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिली। अमेरिका के डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ, जबकि यूरोपीय शेयर बाजार भी नई ऊंचाइयों पर रहे। हालांकि टेक और AI शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण नैस्डैक पर दबाव बना रहा। निवेशकों की नज़र अब अमेरिकी फेड की अगली नीति और कॉर्पोरेट नतीजों पर है।
तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही लगातार खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।